हाय गाइस, वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम सीखेंगे कुछ ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड वोकेबलरी, जैसे बहादुर को क्या बोलते हैं, आशावादी को क्या बोलते हैं। सो लेट्स बिगिन। ऑप्टिमिस्टिक, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे आशावादी। गाइस, हम इसका एक उदाहरण लेते हैं। अगर आप कोई काम करने वाले हैं तो आप हमेशा ये सोचेंगे कि आप उस काम को किस तरह से अच्छे से कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को आशावादी कहा जाता है। निराशावादी वो लोग होते हैं जो हमेशा ये सोचते हैं कि अगर मैं काम नहीं कर पाया या मैं फेल हो गया तो मैं क्या करूँगा। इस तरीके के लोगों को निराशावादी कहा जाता है। इसका हम एक उदाहरण लेते हैं। राम आशावादी है और हमेशा हर परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ दिखते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे राम इज़ ऑप्टिमिस्टिक एंड ऑलवेज सी द बेस्ट इन एवरी सिचुएशन। राम इज ऑप्टिमिस्टिक एंड ऑलवेज सी द बेस्ट इन एवरी सिचुएशन। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेव, जिसका हिंदी में मतलब होता है बहादुर। हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं। भाग्य बहादुर का साथ देता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। गाइस, हम इसको एक दो तरीके से और यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि राम बहादुर है या शालिनी बहादुर है, तो आप बोलेंगे राम इज़ ब्रेव, शालिनी इज़ ब्रेव। नेक्स्ट वर्ड है ब्लीसफुल, जिसका हिंदी में मतलब होता है आनंदमय। इसका सेंटेंस देख लेते हैं। दयालु माता पिता और पति के साथ उसका जीवन आनंदमय है, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे विथ काइंड पेरेंट्स इन लॉ एंड अ डॉटिंग हस्बैंड हर लाइफ इज ब्लीसफुल। With kind parents-in-law and a doting husband, her life is blissful. नेक्स्ट वर्ड है सस्पिशियस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संदिग्ध या शंकालु या शकी व्यक्ति। गाइस, यहाँ पर बहुत से लोग इसे सस्पिशियस बोलते हैं, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है सस्पिशियस। सस्पिशियस। हम इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। यदि आपको कुछ भी संदिग्ध दिखाई दे तो आपको तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू सी एनीथिंग सस्पिशियस यू शुड नोटिफाई द पुलिस इमीडिएटली। इफ़ यू सी एनीथिंग सस्पिशियस यू शुड नोटिफाई द पुलिस इमीडिएटली। गाइज, यहाँ पर आपको एक और वर्ड प्रोनाउंसिएशन देखना चाहिए, इमीडिएटली। यहाँ पर बहुत से लोग इसे इमीडिएटली बोलते हैं, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इमीडिएटली। इमीडिएटली। नेक्स्ट वर्ड है क्रेजी, जिसका मतलब होता है सनकी या पागल। हम इसका सेंटेंस देखते हैं। तेज आवाज़ मुझे पागल कर रही है, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द लाउड नॉइज इज़ ड्राइविंग मी क्रेजी। द लाउड नॉइज इज़ ड्राइविंग मी क्रेजी। गाइस, हम नॉर्मल बोलचाल में ऐसा बोलते हैं कि ये तो पागल है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ क्रेजी या शी इज़ क्रेजी। जब हम लड़की के लिए बात करते हैं तो ही इज़ क्रेजी यूज़ होता है। जब हम लड़की के लिए बात करते हैं तो शी इज़ क्रेजी यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है हॉरिफाइड, जिसका हिंदी में मतलब होता है भयभीत होना, डर जाना या फिर शॉक्ड हो जाना। हम इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। हमने जो देखा उससे हम भयभीत थे, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे वी वर हॉरिफाइड बाय व्हाट वी सॉ। वी वर हॉरिफाइड बाय व्हाट वी सॉ। नेक्स्ट वर्ड है ऑफुल, जिसका मतलब होता है डरावना, बहुत बुरा और भद्दा। इसका हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। तुम रोते हुए बहुत डरावने लगते हो या तुम रोते हुए बहुत बुरे लगते हो, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू लुक ऑफुल व्हेन यू क्राई। यू लुक ऑफुल व्हेन यू क्राई। नेक्स्ट वर्ड है एग्जॉस्टेड, जिसका हिंदी में मतलब होता है थकावट या कमज़ोर या ऐसा शक्तिहीन दिखाई देना। इसका हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। वह थकावट भरी नींद में सो गया था, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे ही हैड फॉलन इनटू एग्जॉस्टेड स्लीप। ही हैड फॉलन इनटू एग्जॉस्टेड स्लीप। नेक्स्ट वर्ड है फ्राइटर्न, जिसका मतलब होता है भयभीत होना या डरा हुआ होना। इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। अचानक शोर से पक्षी भयभीत होकर उड़ गए, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द सडन नॉइज फ्राइटन द बर्ड टू टेक विंग। द सडन नॉइज फ्राइटन द बर्ड टू टेक विंग। नेक्स्ट वर्ड है कंफ्यूज्ड, जिसका हिंदी में मतलब होता है परेशान, भ्रमित या फिर घबराया हुआ होना। इसका हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। भ्रमित चालक अपना रास्ता नहीं खोज सका, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे द कंफ्यूज्ड ड्राइवर कुड नॉट फाइंड हीज वे। द कंफ्यूज्ड ड्राइवर कुड नॉट फाइंड हीज वे।